असदुद्दीन अवीसी साहब हमेशा हक की बात किए हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की बात की है, वो मुसलमानों की बात की है, दलितों की बात की है, पिछड़ों की बात की है, और जो समाज पिछड़ गया है उसकी बात करते हैं। वो तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी हम लोगों ने जब से पैदा लिया है, बल्कि हमारे बाप दादा जब से चले गए, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक राहुल कांग्रेस को और इसको आरजेडी को हम लोग वोट देते हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, सीमांचल के लिए क्या किया, हमारे क्षेत्र के लिए। हमारे यहाँ जो है हर साल हजारों एकड़ जमीन कट जाता है, हमको एक बांध के लिए तरसना पड़ता है, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचने नहीं है। आप कोई अगर बोलता है तो पार्टी लाइन से बोलिए, आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इस पार्टी में हमको ये आज़ादी है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। सीमांचल की आवाज़, अख्तरुल ईमान एक सिंगल विधायक रह गया, 4 लोगों को उन लोगों ने खरीद लिया, क्योंकि आरजेडी के पास जो है चारा चोरी का बहुत पैसा है, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने घोटाला करके रखा हुआ है, तो उससे हमारे 4 विधायकों को उसने खरीद लिया। लेकिन उसके बावजूद एक सिंगल अख्तरुल ईमान रहने के बावजूद पूरे सीमांचल की आवाज़ को एकदम बिल्कुल मुस्तैदी और आवाज़ बुलंद गए हैं, और उसका वो नतीजा ये हुआ है आज 800-900 करोड़ का काम जो है, जो सबसे पिछड़ा इलाका है, इस सीमांचल तो पिछड़ा है, उसमें भी सबसे पिछड़ा अमोड़ है, लेकिन अमोड़ में हजारों करोड़ का काम कर दिए। क्या ये मामूली बात नहीं है? ये अपनी ज़बान की ताकत है, हम उस ज़बान को सलाम करते हैं जो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। एक चीज़ बताइए सर, आप लोगों ने बहुत काम देखा, जो भी देखा, अवैसी साहब ने 2-3 वादे किए थे, यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, वो वादा कहाँ है आपका? आप अवैसी साहब अगर उस वादा किए हैं, आप उसको याद रखे हैं, जिसकी सरकार है 20 साल से, वो क्या कर रहा है? उसने एम्स क्यों नहीं दिया? क्या उसने जो है यहाँ इंडोर सिटी क्यों नहीं दिया? अवैसी साहब तो कर रहे हैं, वो शुरुआत है, हमारे भी शुरुआती दिन है। इस बीच हमको बड़ा झटका दिया, सेकुलर फोर्सेस के नाम पे उन लोगों ने हमको जो है दगा दे दिया। आज हमारा नेता ढोल बजा के सुना रहा है कि तुम हमको सिर्फ 6 सीट दे दो ताकि हम अपनी आवाज़ रख सकें, लेकिन हमको गुलाम बना के रखने की आदत पड़ गई है। हमारा वोट जरूर लेंगे, हमको हिस्सेदार देने को तैयार नहीं है। कि हम आपका हैदराबाद नहीं जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, आप बिहार क्यों आ रहे हैं? आपको कौन मना करता है हैदराबाद के लिए? आप अगर उतना बड़ा लीडर है, इंटरनेशनल लीडर है, आपकी हैसियत है, जाइए हैदराबाद। हैदराबाद खुला हुआ है, जाके लड़के आइए, आपको कोई मना करके रखा है? और यहाँ का लीडर अख्तरुल ईमान है, यहाँ का लीडर अख्तरुल ईमान है। हम अख्तरुल ईमान को आगे बनाने का काम करते हैं, हम सीमांचल की आवाज़ अख्तरुल ईमान को बना रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज बताएं, आपकी क़यादत वाली बात बोलता है कि हम जो है यहाँ का बेटा को नेता बनाने आए हैं, हम नहीं बनने आए हैं। फिर एक चीज बताइए, आपका बेटा जो मेहनत कर रहे, क्या टिकट उसको क्यों नहीं मिला, दूसरे को मिलता है? अब भाई एक विधानसभा में 4 आदमी इलेक्शन लड़ते हैं तो सबको टिकट मिल जाएगा क्या? न उसका भी एक तो सर्वे होता है। मगर आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा विधायक लड़ने के लिए तो भाई इस पार्टी में उम्मीद है कि भाई यहाँ से हम कोशिश करेंगे तो हमको पार्टी में टिकट मिल जाएगा। इस उम्मीद में लोग उम्मीद पर ही तो करता है। तो आप उम्मीदों पे इस तरह का, जैसे कहते हैं कि देना किसी को और है, देते को कोई किसी और को है जी, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लोग तो पैसे के बारे में तो बोलते हैं, अभी मतलब हमारे सभी साहब के बारे में बोले थे कि 6 करोड़ रुपया ले लिया ये अख्तरुल ईमान साहब, वो तो पार्टी में ही नहीं आया। टका कहाँ गया आपके पास? आप लिए टका? 76 साल का देखिए, इस सब होल जोल में और नहीं रहना, हम लोगों को बहुत देख लिए। उसके पास 15 साल राजद को भी देख लिए, 20 साल नीतीश को भी देख लिए, है ना। अब इस सब से हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हमारा 10 सीट आएगा ना, ये 10 सीट उनको मजबूर कर देगा किसान आने के लिए। अच्छा सर,